नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होगे। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दोस्तों, एक कहानी आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी संक्षिप्त में कहानी है जो मुझे अच्छी लगी, इसीलिए उसे मैं शेयर करना चाहता था। एक बहुत बड़ा राज्य था, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। वहाँ का जो राजकुमार था वो बहुत अच्छा था, पर उनके अंदर नई नई खोज करना, नया नया ज्ञान को उपार्जन करना, तो उसके लिए वो क्या कहे कि एक जिज्ञासा वृत्ति का था कि नया नया कुछ जानना, नवीनतम, अलगतम, कुछ अच्छा लगे। जीवन में हमें क्या करना चाहिए, जीवन में क्या ज़रूरी है, ये सब जानना वो मुख्य समझता था। इसलिए वो सुबह से शाम तक हर एक दिन घर से बाहर निकल जाता था और नया नया ज्ञान है उनको वो ढूंढना और माहिती लेना, फिर उससे उसका अनुभव करना, वो सब उसके लिए मतलब वो जीवन को समझ रहा था कि जीवन कैसा होना चाहिए और हमें इस दुनिया में आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। एक दिन वो जंगल में जाता है और जंगल में जाने जाने के बाद वो वहाँ जंगल का जो वातावरण है वो उनके राज्यों से अलग था, क्योंकि वहाँ पे इतनी शांति थी, इतना सुकून उनको मिल रहा था कि वहाँ का कुदरती वातावरण उनको भा जाता है। और वो उनकी जो सीखने की तत्परता देख के बहुत सारे पक्षी भी उनके पास आते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, और उनकी बातचीत से उनको बहुत कुछ सीखना मिलता है। और उसके बाद वो जो शेर है उसको भी मिलता है और उसके साथ भी बातचीत करता है, तो शेर भी उनको संदेश देता है कि हमें अपनी परिस्थिति में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बहादुरी, हिम्मत, पराक्रम, ये सारी चीज़ भी आपको रखना ज़रूरी हो, क्योंकि भविष्य के आप राजा हो। तो सभी के पास से उनको एक संदेश मिलता है। वो जंगल में आगे जाता है तो वहाँ उनको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। छोटी छोटी जो चींटियाँ है उनसे भी वो बातचीत करता है। वो चींटियाँ भी उनको संदेश देती है कि जीवन कितना भी छोटा है या बड़ा है, पर हमें उनमें ध्यान रखना चाहिए और परोपकार सेवा की जो हमारी जो प्रवृत्ति है उसे बंद नहीं करना चाहिए। जो जिसको ज़रूर है उसको हम ज़रूर हमारे पास है तो उनको देना चाहिए, खिलाना चाहिए, और उनके लिए हो सके इतना हमें अपनी तरफ से करना चाहिए। इसलिए चींटी भी उनको एक संदेश देती है, छोटी में छोटी चींटी भी उनको संदेश देती है। उससे वो बहुत खुश हो जाता है कि हाँ, इस सफ़र में आके मुझे बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है। मतलब जो राजा के जो गुण होने चाहिए वो अच्छे में अच्छे गुण उनके अंदर आ रहे थे, और उनकी जो सीखने की जो तमन्ना थी, तत्परता थी, उससे वो बहुत कुछ सीख रहा था। आगे वो जाता है तो उसको एक साधु संत मिलते हैं, तो साधु संत भी उनको मार्गदर्शन देते हैं कि आप यहाँ पे आए तो हमें भी अच्छा लगा। और वो जो राजकुमार था वो भी वो भी खुश हो जाता है, और अ, दोनों में बातचीत होती है कि आप पहले सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उससे उसके बाद आप राजा बनेंगे, तो ये तो सबसे बड़ी बात है।
और वो कहते हैं कि जो हमारे जीवन के अंदर जो अनुभव होते हैं, जो मेहनत के द्वारा जो अनुभव होते हैं, कभी भी हमें मेहनत को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जो हमारे अपने अनुभव होते हैं, उससे ही हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसलिए पहले आपने जो अनुभव के द्वारा जो प्रवृत्ति की है, सब कुछ सीखने की तत्परता आपने रखी है, एक नवीनतम, अलगतम और अपनी साहसिकता को आपको बढ़ाने की कोशिश की है। आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने की आपने कोशिश की है, जो आपके अंदर जो शक्ति है उसको उजागर करने की कोशिश की है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो मेरी ओर से तो यही कहना है कि जो आपको जितना अनुभव हो सके तो इतना करो, और जितनी सेवा की प्रवृत्ति हो सके इतनी आप करो। मतलब दिशा सही होनी चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। एक सत्य है तो सत्य एक यथार्थ वस्तु है, हकीकत वस्तु, उसको परखना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि सत्य में क्या है। बात कोई भी है, स्थिति, परिस्थिति, माहौल या फिर कुछ भी हो, पर पहले ये देखना चाहिए कि सत्य क्या वस्तु है, और ये भी देखना चाहिए ये सत्य सभी के पास है तो इससे विशेष सत्य हो सकता है, उसके बारे भी हमें गौर करना चाहिए। तो ये जो साधु संत है उनको एक तार्किक रीत से उनको समझाते हैं और सत्य की बात समझाते हैं, उसके पास से भी वो बहुत कुछ सीखता है और इतना खुश हो जाता है, इतना लालायित हो जाता है कि इस सफ़र के अंदर मैं आया तो सभी के पास से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुझे जीवन में काम आएंगी। इसलिए वो हर एक दिन मैं सीखूँगा, और सीखने के बाद भी मेरे अंदर जो योग्यता आएगी तो मेरे पिताजी जो मुझे कह रहे हैं कि आप इस नेक काम जो राजा बनने का है वो आप कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर से मैं इस पद को मैं ग्रहण करूँगा। ऐसा वो राजकुमार कहता है। राजकुमार का नाम सोहम था। तो यहाँ पर इतनी ही कहानी है, पर इस कहानी के अंदर बहुत सारे विचार और कीड़ी से लेकर जो पशु पक्षी से लेकर जो शेर था उसकी भी बातचीत को उजागर किया गया है, और लास्ट में जो साधु संत उनको मिलता है तो उससे भी एक सत्य की अच्छी बात की गई है, जो जिसको मुझे थोड़ी पसंद आई। इसलिए इस कहानी को मैं शेयर करने का प्रयास किया दोस्तों। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, बस उसमें से हमें सीखना है, दूसरा कुछ नहीं। थैंक यू।